हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस देश ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए रामायण के विषय पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया ने। तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए रामायण के विषय पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है। और इस डाक टिकट पर जब जटायु सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध कर रहा था, उस दृश्य को इस डाक टिकट पर छापा गया है। और इस दृश्य को डिज़ाइन किया है इंडोनेशिया के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, बपक न्योमन नुआर्ता। उन्होंने इस दृश्य को डिज़ाइन किया है, जो कि इस डाक टिकट पर छापा गया है। और यहाँ पर बात हुई है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। अगला प्रश्न, किस देश ने दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का सफल परीक्षण किया है? तो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि पानी में तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का सफल परीक्षण किया है रूस ने। और इस फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव। एकेडमिक लोमोनोसोव इस फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम है। तो इसका परीक्षण रूस ने किया है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी है रूबल। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर गोलान हाइट्स में एक नगर नामित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है इजराइल ने। तो अभी हाल ही में इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर गोलान हाइट्स में एक नगर नामित किया है। गोलान हाइट्स, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक विवादित क्षेत्र है। गोलान हाइट्स ये एक पहाड़ी इलाका है जो पहले सीरिया का हुआ करता था, लेकिन 1967 में सीरिया और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। इजराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने गोलान हाइट्स को इजराइल के इलाके के रूप में मान्यता नहीं दी थी। लेकिन कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलान हाइट्स को इजराइल के इलाके के रूप में अपनी मान्यता दी थी। तो इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर गोलान हाइट्स में एक नगर नामित किया है। और यहाँ पर बात हुई है इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। करेंसी है न्यू शेकेल। और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने एसोचैम के महासचिव पद से इस्तीफा दिया है? तो एसोचैम के महासचिव पद से इस्तीफा दिया है उदय कुमार वर्मा ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं उदय कुमार वर्मा। और ये अभी तक एसोचैम के महासचिव थे, तो अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोचैम की स्थापना हुई थी 1921 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं बालकृष्ण गोयनका। अगला प्रश्न, बजरंग पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम वर्ग भार में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 65 किलोग्राम वर्ग भार में। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं बजरंग पुनिया। तो अभी हाल ही में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, जिसका आयोजन चीन के जियान शहर में किया गया था, इसमें इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग भार में स्वर्ण पदक जीता है। बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने दुनिया में नंबर 1 रैंक हासिल की थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। 24 अप्रैल 1993 को संविधान में 73वां संशोधन किया गया था,
तभी से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन आ गया है। तो अभी अप्रैल में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं उनका मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो 2 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और इसकी थीम थी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशन। 4 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे और इसकी थीम थी यूनाइटेड नेशन प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेफ ग्राउंड सेफ होम। 7 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड हेल्थ डे, थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। 10 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 12 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 17 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, थीम थी आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहुंच और पहचान। और 18 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस और थीम थी रूरल लैंडस्केप्स। और 19 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड लिवर डे। 22 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड अर्थ डे, थीम थी प्रोटेक्ट अवर स्पेसीज। और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। और अगर हम एक महीने पीछे जाएं यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। तो ये भी आप याद रखिए 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे और अगर हम एक महीने पीछे जाएं यानी कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। 23 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड बुक डे यानी कि विश्व पुस्तक दिवस, थीम थी शेयर अ स्टोरी। 24 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अगला प्रश्न, कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, झूलन गोस्वामी को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं ये है झूलन गोस्वामी। तो झूलन गोस्वामी को कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, जापान में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो जापान में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं पुराणिक योगेंद्र। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं पुराणिक योगेंद्र और इन्होंने 2011 में जापान की नागरिकता ले ली थी और इन्होंने टोक्यो के एडो गोवा वार्ड असेंबली चुनाव में जीत हासिल की है। तो जापान में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं पुराणिक योगेंद्र। और यहाँ पर बात हुई है जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अगला प्रश्न, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में महिला हेप्टाथलॉन में रजत पदक किसने जीता? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वप्ना बर्मन ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं ये हैं स्वप्ना बर्मन। तो स्वप्ना बर्मन ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में महिला हेप्टाथलॉन में रजत पदक जीता है। और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भी कतर की राजधानी दोहा में किया जाएगा। और स्वप्ना बर्मन अभी कुछ महीने पहले SBI ने योनो ऐप लॉन्च किया था और उसका ब्रांड एम्बेसडर स्वप्ना बर्मन को बनाया था। तो ये भी आप याद रखिए योनो ऐप की ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वप्ना बर्मन। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था नौसेना प्रमुख सुनील लांबा ने हाल ही में कौन सा नया मिसाइल विध्वंसक लॉन्च किया है? तो सही आंसर था INS इम्फाल। और दूसरा प्रश्न था किस देश में एशियाई चाय गठबंधन लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर था चीन। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है 2019 के कैंसर तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? और आपको यह भी बताना है कि इसमें पहली रैंक पर कौन है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन रखिए जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।